राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे अघोई अष्टमी व्रत की, जो माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। यह व्रत हर साल कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। इस दिन माता अघोई की पूजा की जाती है और शाम को तारे या चांद को अर्घ देकर खोला जाता है। अघोई अष्टमी के दिन माताओं के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और अपने घर के लिए साफ स्वच्छ करके फिर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। माताओं के लिए अघोई अष्टमी के दिन पीले या लाल वस्त्र पहनने चाहिए। फिर पूजा करके सूर्य देव को जल अर्पित करें और माता अघोई का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें कि मैं आज अघोई माता की पूजा करके अपने बच्चों की रक्षा और दीर्घायु के लिए ये व्रत कर रही हूँ। इसके बाद दिन भर निर्जला व्रत रखें, यानी पानी या अन्न ग्रहण ना करें। सुबह की पूजा अपनी रोज वाली पूजा की तरह ही करनी चाहिए और केवल संकल्प ही लेना चाहिए। अघोई अष्टमी की पूजा शाम को की जाती है। शाम के समय जब पूजा का शुभ मुहूर्त निकले, जब पूजा का स्थान तैयार करें, दीवार या चौकी पर अघोई माता की फोटो, तस्वीर या चित्र लगाएं। चित्र में 8 कोने बनाएं क्योंकि ये अष्टमी तिथि का प्रतीक है। इसके साथ ही सेई यानी कांटेदार जानवर और उसके बच्चों की तस्वीर भी बनाएं। सबसे पहले माता अघोई की पूजा में एक चौकी पर गेहूं या चावल बिछाएं, उस पर कलश रखें। कलश में जल भरें, स्वस्तिक का निशान बनाएं और ऊपर नारियल रखें। अब एक दीपक जलाएं और माता अघोई की पूजा प्रारंभ करें। फिर माता अघोई के लिए सबसे पहले रोली, अक्षत, फूल, दूध, चावल, मिठाई और जल अर्पित करें। माता अघोई की पूजा करते वक्त इस बात का अवश्य ध्यान रखें, कच्चे दूध का अवश्य ही भोग लगाएं। फिर माता की आराधना करें और ये मंत्र बोलें: ओम अघोई माताये नमः, ओम पार्वती प्रिये नंदनाये नमः, ओम अघोई माताये नमः। इसका 108 बार भी जप कर सकते हैं या आपकी जितनी श्रद्धा हो, जितना टाइम हो, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। मंत्र जपते हुए माता संतान की दीर्घायु के लिए कामना करें। फिर अघोई माता के मंत्र के बाद अघोई माता की कथा पढ़नी चाहिए। कथा इस प्रकार है कि एक समय की बात है, एक साहूकार की 7 बहुएं थीं। सबसे छोटी बहू एक दिन जंगल में मिट्टी खोदने गई। अनजाने में उसकी फावड़ी से सेई, कांटेदार जानवर के बच्चे की मृत्यु हो गई। सेई ने दुखी होकर श्राप दे दिया कि तेरे 7 बेटे मर जाएंगे। समय बीतने पर ऐसा ही हुआ, उसके 7 बेटे मर गए। बहू बहुत दुखी हुई और भगवान से प्रार्थना करने लगी। तब एक दिन आकाशवाणी हुई कि हे स्त्री, तू अघोई माता की पूजा कर, तेरा दुख दूर होगा। उसने कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को माता अघोई की पूजा की और क्षमा मांगी। माता प्रसन्न हुई, उसके 7 बेटे जीवित हो गए। तभी से अघोई अष्टमी का व्रत माताएं करने लगीं। अघोई अष्टमी का व्रत माताएं अपने बच्चों के दीर्घायु के लिए, सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना के लिए करती हैं। पूजा पूर्ण होने के बाद जब तारे दिखाई दें, तब माता अघोई को जल या दूध का अर्घ दें। अर्घ देते समय यह मंत्र बोलें: ओम तारकाये नमः, अघोये नमः,
इसके बाद अपने बच्चों का स्मरण करें और माता से आशीर्वाद मांगें। अंत में अघोई माता की आरती करें। जय जय अघोई माता, सभी जगह तुझको ध्याता। ये आरती पूरी करके फिर प्रसाद बांटें और व्रत पारण करें। इस प्रकार अघोई माता का पूजन करने से संतान की रक्षा होती है और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। अघोई अष्टमी पर जो माला सूत या चांदी की मोतियों की पहनी जाती है उसका भी बहुत धार्मिक महत्व होता है। यह संतान की रक्षा, दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए पहनी जाती है। यह एक बच्चे के 2 दाने हर साल पड़ते हैं। जिसके 2 बच्चे हैं उसके 4 दाने पड़ेंगे। अघोई अष्टमी की माला का महत्व। अघोई माता की माला माँ पार्वती के आशीर्वाद का प्रतीक मानी जाती है। इसे पहनने से संतान पर आने वाले संकट दूर होते हैं और माँ अघोई की कृपा से संतान सुख सुरक्षित रहती है। माला कितने प्रकार की और किस प्रकार की होती है? सामान्यतः कुछ लोग 108 मोतियों की माला लाल या पीले धागे में पिरोकर पहनते हैं। कई महिलाएं चांदी की, मोती या सिक्के की माला भी पहनती हैं। माला में एक अघोई माता की छोटी तस्वीर या लॉकेट भी होता है। माला में मोतियों की गिनती 108 कर लेते हैं कुछ लोग। अगर बच्चे की उम्र कम हो या नवजात हो तो 7 या 8 मोतियों वाली छोटी माला भी पहनी जा सकती है। या आप बच्चा 1 साल का है तो 2 मोती, फिर हर साल 2-2 मोती एक बच्चे के बढ़ाए जाते हैं। माला पहनने का शुभ तरीका होता है। पूजा के बाद माला पहने। पहले अघोई माता की कथा सुने और पढ़ें। दूध में कैसे डुबोएं इसे? माला को कच्चे दूध में 2-3 मिनट तक डुबोकर शुद्ध करें। फिर गंगा जल या स्वच्छ पानी से धोकर साफ कपड़े पर रख लें। इससे माला पवित्र मानी जाती है। बच्चों के नाम से माला धारण की जाती है। हर बच्चे के लिए एक बार माता उसका नाम लेकर संकल्प लें। जैसे बोलें कि मैं अपने पुत्र या पुत्री का उसका नाम लें, फिर मंगल जीवन हेतु ये माला पहन रही हूँ। माला पहनते समय मंत्र बोलें। अघोई माता कृपा करो, मेरे संतानों की रक्षा करो। इस मंत्र के लिए बोलें जितनी आपकी श्रद्धा हो, 2 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, जितनी बार आप बोल सकें उतनी बार आप बोल सकते हैं। गले में पहने या पूजा स्थान पर रखें। कई माताएं इसे पूरे दिन पहनती हैं और पूजा के बाद मंदिर में रख देती हैं। कुछ इसे दीवार पर टांग देती हैं जहां अघोई माता की तस्वीर होती है। पूजा के बाद बच्चे के सिर पर माला का स्पर्श अवश्य कराएं। इससे माता का आशीर्वाद बना रहता है। माँ अघोई मेरे बच्चों की आयु बढ़ाओ, रक्षा करो, ये कहें। अगर आपने माला गले में पहनी है तो माला को रात में पूजा समाप्ति के बाद या अगले दिन सुबह उतार सकते हैं। इसे संभालकर पूजा के बक्से या अघोई माता के चित्र के पास आप रख सकते हैं। माताएं इस माला को बहुत अच्छे से संभाल के सुरक्षित रखें, क्योंकि हर साल एक बच्चे के 2 मोती इसी माला में पिरोए जाते हैं। इस बार अघोई अष्टमी 13 अक्टूबर सोमवार को है। अघोई अष्टमी तिथि प्रारंभ 13 अक्टूबर को दोपहर 12:24 से प्रारंभ होगी और 14 अक्टूबर सुबह 11:09 पर समाप्त होगी। पूजा का शुभ मुहूर्त 13 अक्टूबर के लिए
होगा। 13 अक्टूबर शाम 5:53 पर पूजा 7:08 तक होगी। तारों का दर्शन लगभग शाम 6:17 पर होगा। चंद्रमा उदय का समय रात का 12 बजे के बाद होगा। अगर आपको माता अघोई अष्टमी की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माँ लक्ष्मी।